नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 10 जीवो में श्वसन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें अपन ने कल 7 क्वेश्चंस स्टडी किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले मैंने 13 क्वेश्चंस तक स्टडी करवा दिए थे अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान, लेकिन मेरा जो फ़ोन है वो बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला था। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक बड़ी पेशी परत जो वक्ष गुहा चेस्ट कैविटी को आधार प्रदान करती हैं, वो कौन सी लेयर होती हैं? पसलियाँ, रिब्स, डायफ्राम, आर पिंजर, कोई नहीं। तो वो होता है डायफ्राम। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9। किस स्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है? वायवीय श्वसन के दौरान, अवायवीय श्वसन के दौरान, ए एंड बी, बोथ, कोई नहीं। तो ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन अवायवीय रेस्पिरेशन के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर 10। शरीर का वह अंग जहाँ हमारा रक्त शुद्ध होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ होता है? हृदय, फेफड़े, लंग्स, यकृत या अग्नाशय? तो लंग्स, फेफड़ों में। क्वेश्चन नंबर 11। अंतःश्वसन व उच्च श्वसन के समय मुख्य भूमिका होती है रंध्र की, कुपिकाओं की, डायफ्राम की या नथुनों की? तो अंतःश्वसन और उच्च श्वसन के समय मुख्य भूमिका होती है डायफ्राम की। क्वेश्चन नंबर 12। अंतःश्वसन के दौरान पसलियाँ गति करती हैं बाहर की ओर, नीचे की ओर, सी है ऊपर व बाहर दोनों, डी है ऊपर की ओर। तो अंतःश्वसन के दौरान जो रिब्स होती है वो ऊपर और बाहर दोनों की ओर गति करती हैं। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13। नंदिनी द्वारा चूने का पानी में स्ट्रोक की सहायता से फूंक मारने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, क्योंकि? ऑप्शन है ए, हम उच्च श्वसन में CO2 गैस का निष्कासन करते हैं, हम उच्च श्वसन में CO2 गैस को लेते हैं, हम उच्च श्वसन में ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, कोई नहीं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 गैस का निष्कासन होता है उच्च श्वसन में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और फूंक मारते हैं अगर अपन स्ट्रोक की सहायता से, तो CO2 गैस का निष्कासन करते हैं, निकालते हैं अपन, इस कारण उसका रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, संगमरमर। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जो लंग्स हैं उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है श्वसनी कुपिका, जिसे एल्वोलाई कहते हैं, फेरिंग्स या लेरिंग्स। तो जो लंग्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं एल्वोलाई कुपिका। क्वेश्चन नंबर 14। यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है, क्यों? यीस्ट जो अवायवीय रेस्पिरेशन करता है। ऑप्शन है ए, यीस्ट वायवीय श्वसन व ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, बी है यीस्ट अवायवीय श्वसन तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, सी ऑप्शन है यीस्ट अवायवीय श्वसन करता है तथा अल्कोहल का उत्पादन करता है, डी है यीस्ट वायवीय श्वसन करता है, अल्कोहल का उत्पादन करता है। तो जो यीस्ट होता है वो अवायवीय रेस्पिरेशन करता है, अवायवीय श्वसन और अल्कोहल का उत्पादन करता है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15। अंतः श्वसनित वायु तथा उच्च श्वसनित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्रमशः होता है। तो अंतः श्वसनित वायु का मतलब अपन कितने % ऑक्सीजन लेते हैं और कितने वापस बाहर निकालते हैं? 25% तथा 12% तथा 25, 16.4 व 21% व 16.4। तो अंतःश्वसनित वायु यानी कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, अपन जो है वो 16.4% ऑक्सीजन वापस उच्च श्वसनित वायु में से बाहर निकालते हैं। 4% ऑक्सीजन का यहाँ पर हेरफेर होता है। क्वेश्चन नंबर 16। अवायवीय जीव का उदाहरण है मछली, पादप, मानव तथा यीस्ट। तो देखा है अपन ने यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 17। एक श्वास तथा सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्च श्वसन, एक अंतःश्वसन और दो उच्च श्वसन, दो अंतःश्वसन और दो उच्च श्वसन, दो अंतःश्वसन और एक उच्च श्वसन। तो एक सांस का अर्थ क्या होता है? एक बार अंतःश्वसन और एक बार उच्च श्वसन। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कोशिका, फेफड़े, त्वचा और क्लोम। तो क्या होती है? जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 19। पादपों में जल का अवशोषण कौन करता है? मूल रोम, रूट हेयर्स, स्टेम, पत्तियां या रंध्र, स्टोमेटा। तो जो जल का अब्जॉर्प्शन होता है, मूल रूट जो होती है उसके रूट हेयर्स के द्वारा वाटर का अब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। इंसेक्ट कीटों में श्वसन अंग है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नाक, फेफड़े, क्लोम या श्वास प्रणाली यानी कि ट्रेकियल सिस्टम। तो जो इंसेक्ट होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है श्वास प्रणाली, ट्रेकियल सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 21, मछलियों में श्वसन अंग है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिशेस, नाक, फेफड़े, क्लोम या ओल, तो क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, क्लोम, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है? जो फूड लेते हैं उसमें संचित जो एनर्जी है, स्टोरेज, किस समय निर्मुक्त होती है? विश्राम करते समय, व्यायाम करते समय, श्वसन के समय या ओल, तो रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज का विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, श्वसन है एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, बोथ या नन, मतलब कोई नहीं, तो रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक का मतलब तोड़ना, ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ये अपन ने 23 क्वेश्चंस देखे हैं चैप्टर नंबर 10 के। तो कल अपन शुरू करेंगे लेसन नंबर 11। थैंक यू।